फंडा एकदम क्लियर है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की बदलाव की। कंज्यूमर परेशान हो जाए, शिकायत करने लगे तो थोड़ा बहुत बदलाव कर दो, 2-3 फीचर्स नए ऐड कर दो और फिर से चलने दो। जरूरत आखिर होती ही क्या है डिजाइन को बदलने की। कम से कम एप्पल वॉच के बारे में तो एप्पल का ये फंडा पूरी तरीके से 101% सही साबित होता हुआ लगता है। तो चलिए आज बात करेंगे गजब गैजेट्स में एप्पल वॉच सीरीज 8 की और ये जानते हैं कि आखिर ये खरीदने लायक है या नहीं। डिजाइन के मामले में एप्पल वॉच सीरीज 8 में मामला एकदम सेम टू सेम है। इवन सीरीज 5 से अभी तक कुछ भी एप्पल वॉच में डिजाइन के मामले में कुछ बदला नहीं है, वही सेम टू सेम डिजाइन। नए बॉडी कलर आ जाते हैं, नए वॉच फेसेस लॉन्च हो जाते हैं हर नए मॉडल के साथ, नए वॉच बैंड्स नई डिजाइन में लॉन्च कर दिए जाते हैं एप्पल वॉच के नए वर्जन के साथ, लेकिन डिजाइन वही सेम टू सेम रहती है। इवन प्राइस भी सेम टू सेम है, बस यहाँ इंडिया में रुपी डॉलर के प्राइस में जो वेरिएशन उसके कारण से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी लॉन्च प्राइस तो अभी भी सेम टू सेम है। लेकिन जहां पर डिजाइन में कुछ भी बदलाव नहीं करता है एप्पल वॉच के मामले में, वहीं पर फीचर्स हर नए वर्जन के साथ नए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। शायद यही एक कारण है, इस कारण से आज भी जब बात आती है स्मार्ट वॉचेस की तो एप्पल वॉच आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब नया क्या है? नया इसके अंदर नया S8 चिपसेट दिया गया है, जिसके कारण से परफॉर्मेंस में हमें ढेर सारे नए इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इस बार कई नए सेंसर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, जिसके कारण से परफॉर्मेंस और जो हेल्थ डेटा के कैलकुलेशंस होते हैं उनमें काफी नया इंप्रूवमेंट हमें दिखता है। फॉर एग्जांपल इस बार एप्पल वॉच में फर्स्ट टाइम सीरीज 8 में टेम्परेचर सेंसर इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी ये वॉच एम्बिएंट टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर दोनों को माप सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर यानी जो एनवायरनमेंट में हमारे आसपास बॉडी के आसपास जो टेम्परेचर है और जो बॉडी से एग्जैक्ट जो बॉडी का टेम्परेचर है इसे मापती है, लेकिन इस डेटा को आप कहीं पे एज सच वॉच के अंदर ट्रैक नहीं कर सकते हर वक्त। तो ये जो डेटा है बॉडी टेम्परेचर का, इसे एप्पल वॉच कैलकुलेट करती है, मतलब इस चीज को मेजर करने के लिए कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी रही है। आपके बॉडी टेम्परेचर में होने वाले छोटे बहुत बदलाव को वो जोड़ देती है स्लीप क्वालिटी के साथ। तो इस डेटा को आप वैसे नहीं टेम्परेचर कर सकते कि क्या मेरे को बुखार है या नहीं, ये चीज नहीं, बट आपकी स्लीप क्वालिटी को मेजर करने में ये नया टेम्परेचर सेंसर बहुत काम में आता है। इसके साथ ही नई एप्पल वॉच में जायरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर को पहले से ज्यादा सेंसिटिव बनाया गया है। इनफैक्ट पिछले कई वर्जन्स के मुकाबले इस बार जो जायरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर दिया गया है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, और उसके पीछे वजह जो है वो एकदम क्लियर है कि इस बार एप्पल वॉच सीरीज 8 क्रैश डिटेक्शन के साथ आता है। पिछले कुछ मॉडल्स में हमें ये देखने को मिला था कि फॉल्ट डिटेक्शन था कि अगर आप सपोज साइकिलिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं और आप गिर गए और आप में कोई मोशन सेंस नहीं कर पा रही है एप्पल वॉच, तो वो अलर्ट कर देती थी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कि ये फॉल कर गए हैं, इनकी हो सकता है तबीयत बिगड़ गई हो। लेकिन इस बार क्रैश डिटेक्शन आया है। फॉर एग्जाम्पल तो इसका जायरोमीटर एक्सेलेरोमीटर ये डिटेक्ट कर देगा कि कहीं पर जोरदार क्रैश हुआ है और उसके कारण से हो सकता है उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एक्सीडेंट के सिनेरियो में ये डिटेक्ट कर सकता है कि क्रैश हुआ है और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स को ये इत्तला कर सकता है, मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर है ये इंडिया में कितना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा और इंडिया में कब तक ऑपरेशनल होगा, इसके बारे में अभी कोई भी बात पता नहीं चली है। दूसरी चीज, बैटरी परफॉर्मेंस इस बार थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन रोज सुबह आपको इस एप्पल वॉच की बैटरी के ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन आप बगैर चार्जिंग के घूम सकते हैं, रोजाना आपको इसकी बैटरी पर नजर तो रखनी पड़ेगी। कम से कम दिन में एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि कितने % इसकी बैटरी चार्ज्ड है। फिटनेस मैट्रिक्स के हिसाब से भी इस बार कई नए पैरामीटर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग के अगर हम बात करें तो खास तौर पर पावर रनिंग, एलिवेशन, स्प्रिंट जैसे कई पैरामीटर्स इस बार एप्पल वॉच सीरीज 8 मेजर कर सकती है। तो ये जो वॉच है ये रनर्स को बहुत पसंद आने वाली है। पर यहाँ पर एक बात जो जानने वाली है वो ये कि एप्पल वॉच सीरीज 8 में जितने भी फीचर्स नए ऐड किए गए हैं उनमें से कई फीचर्स आपको नए वॉच ओएस के साथ पुरानी वॉच में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात क्रैश डिटेक्शन की है तो ये वो फीचर है
जो आप चाहेंगे नहीं कि इसका इस्तेमाल आप कभी करें, बिकॉज कौन ही चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और फिर वॉच इमरजेंसी नंबर्स को भेजे। तो ये एक फेल सेफ टाइप का एक फीचर है जो शायद ही कभी इस्तेमाल हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, एप्पल वॉच सीरीज 8 के बारे में आपकी क्या राय, ये सब हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस, ऐसा ही शानदार कंटेंट देते आएंगे, और वो भी ढेर सारे टॉपिक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए